आज मुझे बताया गया कि पूरे पंजाब के अंदर आज हॉलीडे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें ये स्कूल प्रेमिसेस दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हमारे 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पंजाब के और 5 हरियाणा के और 3 हमारे राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है, 20 हमारे जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट हो रहा है। जैसा कि बताया गया कि 2800 बच्चों की लगभग रजिस्ट्रेशन हुई है। प्यारे बच्चों, जो जीके कंपटीशन होता है, इसमें सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होती। भी आपको आंकड़े बता दिए कि जैसे उसके 1750 नंबर का पेपर है या 1000 की बात की मानिक जी ने। आंकड़ों के साथ साथ आपको जैसे स्पॉन्ज होते हैं ना, स्पॉन्ज, आपने डिटेल में भी जाना है। जनरल नॉलेज उसकी अच्छी होगी जो डिटेल में जाएगा। हम स्पॉन्ज को पानी में डालते हैं तो स्पॉन्ज जो है, जितेंद्र पाल जी, स्पॉन्ज जो है वो पानी को पूरा सोख लेता है। इसी तरह हमने जनरल नॉलेज को स्पॉन्ज की तरह हमने सोखना है ताकि हमारे अंदर पूरी जनरल नॉलेज हो, हमें साइंस का पता लगे, हमें और डेप्थ में जाने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आज का टाइम जो है वो कंपटीशन का टाइम है। चाहे आप रोटरी के मेंबर बनो, वहाँ भी कंपटीशन, चाहे आप रोटेक्ट के मेंबर बनो, इंटरेक्ट के मेंबर बनो, बिजनेस करो, ऑफिसर बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, सब जगह कंपटीशन है। इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जनरल नॉलेज कंपटीशन जो रोटरी ने आज इसका आयोजन किया है, इसका यही फायदा है कि आप इससे अपडेट रहें, आपकी टीम भी बने, आपकी आपस में इंटरेक्शन भी हो। इस कंपटीशन का यही फायदा है। किताब पढ़ के तो आप सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपको सीखने का मिलेगा वो जीके कंपटीशन से ही मिलेगा। हमारा भी सिरसा हरियाणा में एक स्कूल है, इसलिए मुझे बच्चों से विशेष लगाव है, क्योंकि कॉलेज भी हम चला रहे हैं, स्कूल भी हम चला रहे हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपको कि बच्चों का और स्टाफ का जो इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि स्टाफ मेंबर सभी पीछे बैठे हैं कि हमने स्कूल में आना है और हमें सैलरी मिल जानी है। सैलरी के साथ साथ आप बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखें। आज भी जो हमारे स्कूल टीचर थे, हम उनको कभी नहीं भूल पाए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। घर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, घर में वो आपके पेरेंट्स हैं, स्कूल में आपके जो पेरेंट्स हैं आपके प्रिंसिपल हैं और आपके स्टाफ मेंबर्स हैं। इसलिए इनका पूरा मान सम्मान करें और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा सीखते रहें। सीखने की बच्चों कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आज भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखते रहूंगा। इसलिए आप हमेशा सीखने का प्रयास करें कि किस तरीके से आप सीख सकते हैं। इंटरेक्ट की बात मैं करूँ, मानिक जी ने वैसे बड़े विस्तार से सारी बात बताई। इंटरेक्ट जो है वो 14 से 18 साल की एज के बच्चे इंटरेक्ट के मेंबर बनते हैं। उसके बाद 18 साल से लेकर 35 साल के बच्चे रोटेक्ट के मेंबर बनते हैं। 35 से ऊपर जो है रोटरी के मेंबर बनते हैं। रोटरी के मेंबर वैसे उसकी कोई एज नहीं है, वो 25 साल से भी रोटरी के मेंबर बन सकते हैं या उसकी कोई एज नहीं होती, एज लिमिट नहीं है। इसलिए इंटरेक्ट जो है वो एक नर्सरी है। नर्सरी से जैसे हम खेतों में नर्सरी लगाते हैं, फिर नर्सरी को उखाड़ के हम प्लांट करते हैं, धान लगाते हैं यहाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से काफ़ी बच्चे हमारे बैठे हैं। इसी तरह इंटरेक्ट जो है वो एक नर्सरी की तरह होता है। उसको प्लांट करके एक जगह से दूसरी जगह प्लांट करते हैं तो वो अच्छा प्लांट बनता है। अगर बड़ा पौधा एकदम सीधा जमीन पे लगा दे तो वो पहले सूखेगा। नर्सरी जो है वो अच्छे तरीके से उसका पौधा बढ़ेगा। डॉक्टर इंद्रजीत जी सही कह रहा हूँ। उसके बाद प्रोटेक्ट, मैंने भी अपना जो रोटरी का कैरियर है मैडम,
वो रोटेक्स से स्टार्ट किया। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में रही। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मेरठ यूनिवर्सिटी में मैंने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन की। जब मैं ग्रेजुएशन पूरी करके सिरसा अपने शहर में आया तो क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन बाहर रही तो मैंने सोचा कि मैं क्या ऐसी चीज़ ज्वाइन करूं जिससे मेरे फेलोशिप बढ़े। तो रोटेक्ट के बारे में, रोटरी के बारे में सुना, मैंने रोटेक्ट ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लोगों से फेलोशिप भी हुई और कैसे सर्विस करनी है, सर्विस और फेलोशिप जो रोटरी का एक नारा है कि कैसे सेवा करनी है, कैसे फेलोशिप करनी है, वो मैंने रोटेक्ट से सीखा। मैं भी आपकी तरह छोटा सा बच्चा था जब पढ़ के आया था। तो एक बठिंडा के अंदर माने कि एक कंपटीशन हुआ, स्पीच कंपटीशन। तो मुझे बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी। इंटरेक्ट में, रोटेक्ट में, रोटरी में आने का ये भी फायदा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, आप बोलना सीखते हैं। मुझे भी बोलना नहीं आता था। मेरे कज़न हैं फतेहाबाद में लेक्चरर हैं, उनसे मैंने स्पीच लिखवाई, सुजीत मैडम, उनसे मैंने स्पीच लिखवा के और मैंने पढ़ के वो स्पीच बोली और बहुत कांपते हुए वो स्पीच बोली। वो 88-87 की बात आई थी। धीरे धीरे मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई। मैं रोटेक्ट का DRR भी बना पूरे 3 स्टेट का। जैसे आज मैं गवर्नर हूँ रोटरी का, 1991 में मैं रोटेक्ट का भी गवर्नर बना, उसको DRR बोलते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? रोटेक्ट से। मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इंटरेक्ट को, रोटेक्ट को अपनाओ और आगे रोटरी के मेंबर बनो। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। हमारे जो शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस है, तो मैं कल किसी कार्यक्रम में यहाँ पटियाला में आया हुआ था, तो मैंने मालिक जी से बात की कि इस प्रोजेक्ट में मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि जो यंग माइंड्स हैं उनके साथ रहकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो शहीद उधम सिंह जी को भी हम नमन करते हैं। आज सरसा में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए थे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हूँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर जी का कार्यक्रम छोड़ के बच्चों के बीच में आना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं स्पेशली प्रिंसिपल मैम सरला भटनागर जी को, विशाल जी को जो प्रेसिडेंट है, और सभी रोटरी के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मानिक जी को विशेष तौर पे जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं सरला मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको रोटरी का पिन लगाकर आपको रोटरी का मेंबर आज बनाने जा रहे हैं। आप एक्टिव तो रिटायरमेंट के बाद हो जाना, लेकिन मेंबरशिप आज हमारे से आप ऑनरी मेंबर ले लो। रेगुलर मेंबर कैसे बनाना है ये हमारे 3 एजी बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, वो आपको सारा उसका प्रोसेस बता देंगे। तो मैं सुजीत और मैम को आगे बुलाना चाहूँगा। एक हमारी वुमन रोटेरियन भी बैठी है, मिसेज गर्ग, आरती गर्ग, आप दोनों एक पिन मानी जी, ये पिन बना। और सभी हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट्स और एजीज भी आगे आ जाए। आप प्रिंसिपल मैम, आप प्लीज आगे आ जाए। संजय, एक हमारा रोटरी का एक हमने कैलेंडर तैयार किया हुआ है, वो भी मैं प्रिंसिपल मैम को यहाँ देना चाहता हूँ। Many congratulations to Sarla Bhatnagar ma'am. आपके प्रिंसिपल मैम हमारे रोटरी परिवार का सदस्य बन चुके हैं। मैं इनका बहुत बहुत रोटरी फैमिली में स्वागत करता हूँ। बाकी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, जो वुमन मेंबर्स हैं, मेरी जो नज़र है वो वुमन मेंबर्स पे और यंग्स पे रहती है।